दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है, क्योंकि यूबीआई ने असिस्टेंट मैनेजर की सीधी भर्ती निकाली है। यहाँ आपको मिलने वाली है 85,000 रुपये तक की शानदार सैलरी। और दोस्तों, जो टोटल वैकेंसी है वो 500 पोस्ट के लिए निकली है और उसकी लास्ट डेट जो है 20 मई 2025 को है। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को अप्लाई कर देना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन की तिथि और आयु सीमा, और सबसे जरूरी कैसे भरे फॉर्म, वो भी बिना गलती के। तो अगर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और पूरा प्रोसेस सही तरीके से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो वैकेंसी आई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर एएम कैडेट, यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है 250 पोस्ट है। और जो दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर एएम आईटी, इसकी 250 पोस्ट है। मतलब टोटल जो वैकेंसी आई है वो 500 पोस्ट के लिए आई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न, मतलब कैसा आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर पार्ट 1 में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, मतलब मैथ्स हो गया, फिर हो गया रीजनिंग हो गया, फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा, रीजनिंग से भी आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इंग्लिश लैंग्वेज से भी 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम आपका 25 है, यहाँ पर भी रीजनिंग का 25 है और इंग्लिश का भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो टाइम मिलेगा 1 घंटा 15 मिनट का पूछा जाएगा। आपको मैथ में मेनली डीआई पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पजल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसके भी फ्लोर बेस्ड पजल हो गए, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गए, सिलोजिस्म हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया और ब्लड रिलेशनशिप हो गया। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इंग्लिश की लैंग्वेज की बात करूँ तो आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत मिलेगा। दूसरा पार्ट है हमारा पार्ट 2। यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, यहाँ पर देखिए 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको मैक्सिमम मार्क्स है 150, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का पूछा जाएगा और यहाँ पर भी आपको 1 घंटा 15 मिनट का टाइम मिला जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 150, टोटल मार्क्स हो गया 225 और टोटल आपको 150 मिनट का आपको टाइम लिमिट मिलेगा। पे स्केल की बात करूँ, पे स्केल बहुत ही शानदार है, मतलब ये लेवल 7 का जॉब है। यहाँ पर देखिए बेसिक पे आपका 48,480 से आपका देखिए कितना तक जाएगा, 85,920 तक जाएगा। मतलब आपको जो इनहैंड सैलरी मिलने वाला है 85,000 के आसपास मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा इफ कंडक्टेड, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, ग्रुप डिस्कशन के बारे में कंफर्म नहीं है, और पर्सनल इंटरव्यू होगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट एलिजिबल कैंडिडेट। ठीक है, देखिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप लोग, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप लोगों को जाना है। यहाँ से आप लोग वेबसाइट अप्लाई कर सकते हैं www.unionbankofindia.co.in। यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको देखिए असिस्टेंट मैनेजर कैडेट, आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप लोग अप्लाई बटन पे क्लिक कीजिए। बाकी अपना पर्सनल, एजुकेशनल और जो भी प्रोफेशनल डिटेल है वहाँ से फिल कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट में आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, SC/ST से बिलोंग कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो। और आपको कैसे पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा, उसका जो साइज होता है उसका हम लोग आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टोटल पोस्ट जो निकला है 500 पोस्ट के लिए आपका एप्लीकेशन आया है। यहाँ पर देखिए 30 अप्रैल से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और 20 मई हमारा लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी लगने वाला आपका जनरल कैटेगरी के लिए 1180, SC/ST कैंडिडेट के लिए 177। पेमेंट मोड मैंने बता दिया कैसे करना है। और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन स्टार्ट डेट कब हो गया, 30 अप्रैल से आपका फॉर्म भरने का तिथि चालू हो गई है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट तिथि है 20 मई 2025। फी पेमेंट भी आप 20 मई तक ही कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको बाद में बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग है। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट मैनेजर एएम कैडेट के लिए आपका देखिए टोटल पोस्ट कितना है, 250 पोस्ट है। यहाँ पर देखिए एज लिमिट की बात करूँ तो 22 से 30 साल है और अलग अलग कैटेगरी वाइज के लिए एज में अलग अलग छूट प्रदान की गई है। यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या बोला गया है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में CA CMA, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो आपको अगर MBA किए हैं, MMS किए, PGDM किए हैं,
PGDBMA कोर्स किए हैं विथ 60% ऑफ मार्क्स, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 55% मार्क्स इसमें होना चाहिए। अगर मैं बात करूं असिस्टेंट मैनेजर AM IT का, यहाँ पर भी देखिए 250 पोस्ट है। यहाँ पर देखिए आप अगर BE BTech है, MCA है, MSc IT है, MS है, MTech है, ठीक है, किसी भी फील्ड से हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड AI, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए सिलेबस की बात करने से पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है वहाँ एक बार दिखा देता हूँ। जो मैंने बोला है वही चीज़ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था, ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टार्ट डेट कब हो गई, 30 तारीख से, और 25 मई 2025 आपका लास्ट डेट है। यहाँ पर देखिए सैलरी की बात मैंने बोल दिया आपको, ऑन हैंड सैलरी कितना मिलने वाला है, 85,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों वैकेंसी के बारे में, टोटल वैकेंसी आपको 500 है। आपको SC ST और OBC के कितने टोटल वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया है। और स्टार्ट डेट ऑफ पेमेंट मैंने बता दिया, लास्ट डेट कब आप पेमेंट का वो भी बता दिया। 20 मई को आप 20 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, एन एप्लीकेंट मस्ट बी आइदर ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान एंड ऑल, इसके बारे में दिया गया है। बाकी देखिए सिस्टम मैनेजर कैडेट एंड JM GS मिनिमम आपका 22 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 30 साल होना चाहिए, और जो अपर एज लिमिट में वहाँ पर अलग से छूट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए, CA CMA होना चाहिए, या फिर आप MBA किए, MMS किए, PGDMA या PGDBM किए विथ 60% ऑफ मार्क्स, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप अगर BE BTech किए हैं कोई भी फील्ड से, MTech हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड साइबर सिक्योरिटी, या फिर IT से किए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों और क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कैटेगरी में कितने साल की छूट प्रदान की गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए आपका 5 साल का, OBC के लिए आपका 3 साल का, और देखिए जो अदर बेंचमार्क जो है, जो ब्लाइंडनेस विथ लो विजन, उनका 10 साल का है। बाकी देखिए एक सर्विसमैन के लिए 5 साल का है, और पर्सन विथ अफेक्टेड 1984 एक्ट उनके लिए 5 साल का छूट प्रदान किया गया है। आगे हम लोग और देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने बता दिया, कैसे होने वाला आपका जो एग्जाम पैटर्न है। ये देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई जो मैंने आपको अभी पहले समझाया था। मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, और प्रोफेशनल नॉलेज से कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं। टोटल आपका 150 क्वेश्चन होगा, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स होगा 225। आपको 150 मिनट का टाइम लिमिट मिला जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर, यहाँ पर देखिए अगर आप गलत आंसर करते तो उसके लिए आपके मार्क्स भी कट किए जाएंगे, तो आप लोग ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है। हर एक स्टेट में टोटल आपको 30 स्टेट में आपको एग्जाम के सेंटर मिलेंगे, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अब मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों बोला गया कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर जो फी पेमेंट है, फी पेमेंट के बारे में बोला गया। SC ST वालों के लिए 177 रुपये, और अदर कैटेगरी वालों के लिए 1180 रुपये आपको लगेंगे। और फिर फी पेमेंट आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करना है। आगे मैं बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, और उसका डॉक्यूमेंट का साइज, मेनली आपका साइज कितना होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों फोटोग्राफ इमेज, फोटोग्राफ के बारे में बताया गया। फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपका। उसका जो साइज होना चाहिए, डायमेंशन आपका 200 × 230 पिक्सल होना चाहिए, और साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB आपका साइज होना चाहिए, फोटो का साइज होना चाहिए। उसी प्रकार से आपका मैं सिग्नेचर की बात करूँ, सिग्नेचर का अगर बात करूँ तो सिग्नेचर यहाँ पर दिखा गया। डायमेंशन आपका सिग्नेचर का 140 × 60 पिक्सल होना चाहिए। सिग्नेचर आप ब्लॉक लेटर में साइन नहीं कर सकते हैं। सिग्नेचर अगर साइन करेंगे तो आप लोग, सिग्नेचर होना चाहिए ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, और साइज ऑफ सिग्नेचर कितना चाहिए 10 KB से 20 KB आपका साइन होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर इज इन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, मैंने बोल दिया ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद आता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देखिए, उसका डायमेंशन देखिए 240 × 240 पिक्सल है, और 200 DPI हो गया। फाइल साइज 20 KB से 50 KB होना चाहिए, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज होना चाहिए। इमेज भी अपलोड करना आपको। वहाँ पर देखिए उसका डायमेंशन 800 × 400 पिक्सल होगा, 200 DPI होगा, और जो फाइल साइज होगा 50 KB से 100 KB होगा। डिक्लेरेशन यहाँ पर लिखा गया आई डेस नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये आपको प्रिंट आउट करा के, ये आपको हैंड रिटन आपको कॉपी में लिख के पूरा डिक्लेरेशन आपको फोटो क्लिक करके ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्कैनिंग ऑफ द
फोटोग्राफ सिग्नेचर, लेफ्ट हाथ थंब इंप्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, यहाँ पर सब आपको दिया गया है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वैकेंसी सबसे पहले लाने का। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।